हेलो दोस्तों, मैं हूं सदुल्ला वासिद। आज हम जिस स्टेशन पे हैं सराय रानी, एक बहुत ही प्यारा आजमगढ़ ज़िले में एक स्टेशन है, सराय रानी के नाम से जाना जाता है। आज मेरा मूड बन गया था रिफ्यूजी लॉ, जो हम लोग के सिलेबस में है रिफ्यूजी लॉ। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो अब अपने ही देश में कोई शरारती हो जाता है, अपने ही देश में उसको मजबूर किया जाता है, उसके रेस, कास्ट, रीजन, रंग पर भेदभाव किया जाता है, उसके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता पर उसे मारा काटा जाता है। फिर वो व्यक्ति अपने ही देश में दूसरे देश को प्लान करने के लिए बारे में सोचता है, ताकि उसका समाज बच जाए, उसकी प्राण बच जाए, उसकी जान बच जाए। उसके बारे में हम आज चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं रिफ्यूजी लॉ। रिफ्यूजी लॉ ये जेनेवा कन्वेंशन में ये पारित किया गया था। जेनेवा कन्वेंशन से 44 देश मिलकर अपने सहमति दिए थे कि किसी भी राष्ट्र में जब किसी भी समाज को एक नरसंहार किया जाए, उसके रेस, जात, धर्म, मूल वंश के आधार पर उसको जो विभेद किया जाए, उसे मारा काटा जाए, अपने देश से भगाया जाए, वो व्यक्ति जब मजबूर हो जाता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं इसमें आएगा, किसी समाज को लेकर, कोई समाज हो उसको पॉइंट आउट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको मारा काटा जाता है। वो देश छोड़कर अपने दूसरे देश में प्लान करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी नियम शर्तें होती हैं। उसके लिए सन 1951 में जेनेवा कन्वर्सेशन में उनको राइट दिया जाता है, उनके रहने का, उनको किसी भी देश में एंट्री करने का उन्हें राइट दिया जाता है। या जो देश कोई शरणार्थियों को आप अपने देश बुलाना चाहे तो वो अपने देश बुला सकता है। When the state become violate again a group community prosecution state, उनको एलियन की तरह समझा भी जाता है। उनको प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि उनको कंपेल किया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए, अपने देश को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाए, इसको कंपेल बोला जाता है। When the state become fear found, जब स्टेट जो है एक हिंसात्मक तरीके से किसी समाज को प्रताड़ित करे, तो इसको रिफ्यूजी भी कहा जाता है। इसी को रिफ्यूजी कहा जाता है। रिफ्यूजी लॉ पे स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। ओवरऑल हम ये समझते हैं दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन यानी कि किसी पे भेदभाव किया जाए। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल तरीके से उन्हें भेदभाव किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए। फिर उसके बाद आता है सोशली समाज के तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाए, तो वो समाज अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाने का अधिकार होता है, या वो दूसरा कोई देश जिन्हें उन्हें बुलाना चाहता है उन्हें अपने देश में बुला सकता है। इस समाज को जोड़ने के लिए दोस्तों एक इंटरनेशनल लेवल पे एक काउंसिल तैयार की गई, UNRRA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद जो है दोस्तों 1945 में IRO, इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन पारित किया गया। फिर 1951 में एक जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा उन रिफ्यूजियों के लिए अधिकार दिए गए कि उनको जो है सेफ्टी स्थान प्रोवाइड किया जाए। ये समझ लीजिए कि UDHR, यूनियन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट का ही एक चेहरा है, और उसी के आधारित पे हम समझने की प्रयास करेंगे। सन 1951 में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन किया गया था, इसमें ये कहा गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी से भेदभाव नहीं। फिर उसके बाद जनरल इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाए। फिर उसके बाद उनको जो है अलॉटेड ऑफ द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जिससे वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके। इन रिफ्यूजियों को 2 से लेकर 11 तक के इनके जो है राइट दिए गए हैं। आर्टिकल 6 में आते हैं तो दोस्तों ये मिलता है कि राइट टू वर्क, उन्हें जो रिफ्यूजी दूसरे देश में शरणार्थी बनकर आए हैं उनके लिए राइट टू वर्क, काम के लिए व्यवस्था किया जाए। फिर राइट टू एजुकेशन, उन्हें शिक्षित किया जाए। फिर उसके बाद राइट टू प्लेस, सेफ्टी प्लेस, उन्हें सेफ्टी प्लेस स्थान प्रोवाइड किया जाए। द प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी जाए। सोशल सिक्योरिटी, समाज में उठने बैठने के लिए उन्हें एक सिक्योरिटी दी जाए। उन रिफ्यूजी जो अब दूसरे देश से आए हैं उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। सन 1951 में ये चीज़ें कही गई थी। फिर उसके बाद आते हैं एक्सेस टू कोर्ट, उनके लिए एक न्यायालय व्यवस्था की जाए,
ताकि वो अपने अधिकारों को डिमांड कर सके या अपने आप को सुरक्षित करा सके। फिर उसके बाद आते हैं नॉन इंटरप्रिटेशन। इस तरीके से उनको जो है एक सेफ्टी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल एड की क्लिनिक की व्यवस्था भी की जानी चाहिए उनको। इस तरीके से रिफ्यूजी जो होते हैं वो उनको अधिकार दिया जाता है। इन इंडिया वेरियस रिफ्यूजी ग्रुप बना हुआ है और ये जो इसकी ब्रांच है UN की वो न्यू दिल्ली में है। वहाँ पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई भी रिफ्यूजी अपनी बातों को रख सकता है, उसे अपनी सेफ्टी प्रोवाइड करा सकता है, ये उसके राइट है। सन 1951 में जो नियम कायदे बनाए गए थे, फिर उसके बाद जो असली रूप आया इसका जो है 1967 में, ये प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये संवैधानिक विधि होती है। इसमें 1967 ये समझ लीजिए कि 1951 का ही एक रूप है। उसे पॉइंट आउट किया जाता है, उसे एलोकेट किया जाता है, उसको एकत्रित किया जाए, उस समाज को, जो रिफ्यूजी समाज है उस समाज को एकत्रित किया जाए और वो जो देश जाना चाहे या जो देश उन लोगों को बुलाना चाहे अपने देश में बुला सकता है।